हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में यदि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं। आप लोगों को बच्चों आज ये आखिरी वीडियो मिल रहा है जिसमें हम विस्तार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। विस्तार के 5-6 क्वेश्चन हमने पहले भी करा दिया है पिछले पार्ट में, आप लोग जा करके जरूर देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026। जब भी आपको बढ़िया तैयारी करना है तो प्लेलिस्ट में जाएं, क्रम से आप वीडियो देखें, जो भी पढ़ना है वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। जितना हो सकता है मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। आज भी बच्चों हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, कुछ हम आपको समझाएंगे और कुछ आप अपने से समझ लेना और इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हु वाज द डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव कौन थे? वेयर वाज हिम हाउस, और उनका घर कहाँ था? तो बच्चों इसका आंसर है डॉक्टर सदाव वाज फेमस जापानीज डॉक्टर, यानी जो प्रसिद्ध जापानी चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट। उनका घर कहाँ बना था बच्चों? एक तट पर बना था, है ना। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, मतलब स्टोन का मतलब होता है पत्थर, है ना। तो द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव द नैरो बीच। मतलब द लो स्क्वायर स्टोन, यानी एक छोटा सा चौकोन के आकार का पत्थर का उनका घर था, बाज था, सेट अपॉन रॉक्स बेल अबव द नैरो बीच, और जो स्थित था वो काफ़ी चट्टान के सबसे ऊपरी भाले भाग पर बना हुआ था। ठीक है, तो कहाँ के थे? जापानीज डॉक्टर थे और उनका घर कहाँ बना था बच्चों? एक तट पर, है ना, एक स्थान पर बना हुआ था। जापान के एक तट पर बना हुआ था, समुद्र से काफ़ी ऊंची चट्टान पर एक छोटा सा चौकोन पत्थर का घर बना था। चलिए अगला प्रश्न। विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग ऑन एनिमी। ये बताओ, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किया गया, क्या डॉक्टर सदाओ को शत्रु मतलब चार्ज ऑफ हार्बरिंग ऑन एनिमी, एनिमी को, जो शत्रु को उन्होंने क्या दिया था? शरण दिया था। उसके कारण क्या उनको सदाओ को अरेस्ट किया जाएगा? बताओ क्या सदाओ को, उनको जैसे भाई उन्होंने क्या किया था, जो शत्रु थे उनको शरण दे दी थी, तो क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा? व्हेन डॉक्टर सदाओ ऑपरेटेड द बाउंडेड एनिमी शोल्डर। ऑपरेटेड मतलब जो सदाओ थे उनका जो है बहुत स्वभाव अच्छा था, तो उन्होंने क्या किया था? शोल्डर, जो सैनिक थे, इनमें शत्रु, जो विपक्षी सैनिक, शत्रु मतलब जो दूसरे देश का होता है, वो उनका क्या किए थे? वो ऑपरेशन कर दिए थे। डॉक्टर सदाव रोट ऑल इंसिडेंट एंड टोल्ड इट टू जनरल। अब देखो, जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो सारी घटना जनरल को बता दी। किसको? जनरल को बता दी, मतलब टोल्ड इट टू द जनरल। इंसिडेंट जो भी घटनाएं घटी जनरल को बता दिया। जनरल टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट बी अरेस्टेड ऑन द चेंज हार्बरिंग ऑन एनिमी। जनरल ने कहा था कि शत्रु को शरण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। देखो क्या बोला है, जनरल टोल्ड, जनरल ने कहा वुड नॉट बी अरेस्टेड, उन्हें हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, ऑन द चेंज हार्बरिंग ऑन द एनिमी, शत्रु के शरण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और क्या कहा? एंड सेड दैट ही विल गेट मैन किल्ड बाय हिज ऑन प्राइवेट एसेंसियस सेक्रेटली। मतलब उन्होंने क्या कहा कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और कहा कि अपने निजी हथियारों से उन व्यक्ति को गुप्त रूप से मरवा देंगे, है ना, कि हम उनको गिरफ्तार तो नहीं करेंगे लेकिन अपने निजी लोगों से उनको गुप्त रूप से क्या कर देंगे? खल्लास। समझ रहे ना। चलो, विल हाना हेल्प द बाउंडेड मैन एंड बास हिम हरसेल्फ। जो हाना थी, घायल आदमी का मदद करेगी। देखो, विल हाना हेल्प बाउंडेड मैन, जो घायल आदमी है उसका क्या, वास हिमसेल्फ, या खुद को धोएगी, मतलब अपने आप को बचाएगी या हेल्प करेगी, मदद करेगी। तो इसका आंसर है एस। हाँ, सी विल हेल्प बाउंडेड मैन द वास हिम हरसेल्फ, मतलब घायल व्यक्ति की मदद करेगी और उससे स्वयं को धोएगी। सी बार इनिशियल एजिटेशंस, मतलब क्या है भाई? एजिटेशन मतलब क्या होता है? एक हिचकिचाहट होता है ना। सी मतलब उससे शुरू में कुछ हिचकिचाहट होती है। द मैन इज पेरिनर ऑफ बार एंड सेलर बाज यूएस नेवी। जो भाई देखो, युद्ध हो रहा था, है ना, युद्धबंदी थी, क्या थी? द मैच स्प्रिंसर ऑफ वार द
सेलर ऑफ द यूएस नेवी। ठीक है, तो जो नेवी, जो जहाज़ था बच्चों कहाँ का था? यूएस नेवी, मतलब जो सैनिक थे कहाँ के थे? अमेरिकन और सेना के नाविक थे, है ना। फर्स्टली हाना डज नॉट वांट टू हेल्प हिम, सबसे पहले तो हाना सहयोग नहीं करना चाहती। फर्स्टली हाना डज नॉट वांट टू हेल्प हिम, उनकी सहयोग नहीं करना चाहती। बिकॉज द मैन इज हर एनिमी, क्योंकि उन जो हर सैनिक है उनका शत्रु है। सेकेंडली, एनी सेकेंड में सी थिंक्स दैट बाय गिविंग शेल्टर, लेकिन सेकेंड में उसका एक सोच है कि वो आश्रय देना चाहती। टू सच मैन दे कैन बी अरेस्टेड, मतलब देखो दूसरी बात, उनको लगता है कि यदि शरण में दे देंगे, क्या शेल्टर यानी शरण में दे देंगे तो उनको क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यदि आप शत्रु को शरण में देगो तो गिरफ्तार तो होंगे ही, है ना। बट हर इनसाइड ह्यूमैनिटी, मतलब उसका एक और ऐसा एरिया है जो मानवता को देता है, मानवता है बच्चों। एंड एविडेंस टू हर हस्बैंड कंपेल्स हर टू सेव हिज लाइफ, और उसकी जो पति हैं जो डॉक्टर सदाव हैं उनका भी एक कथन है कि भाई सबको जीवन में, है ना, बचाना चाहिए। तो उनका ये जो कर्तव्य है उनको भाता है और वो एक प्रकार से शेल्टर का काम करती है, मतलब एक शरण देने के जैसा कार्य करती है ना। शेल्टर मतलब शरण देना या आश्रय प्रदान करना। व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ टू विथ द मैन, बताओ क्या बोला? व्हाट विल डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी वाइफ डू विथ द मैन, उस आदमी के साथ क्या करेंगे बच्चों? देखो, व्हेन ऑपरेशन इज कंडक्टेड, जब ऑपरेशन कंडक्ट करा रहे थे, द यंग मैन बिग्स अप बिग द टेरिफाइड, मतलब ऑपरेशन हो रहा था तो व्हेन ऑपरेशन कंडक्टेड मतलब ऑपरेशन हो जाता है। द यंग मैन वेक्स अप, यानी जो ये युवा आदमी है वो जागता है, बिग अप एंड टेरिफाइड। और मतलब डॉक्टर, जैसे कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ऑपरेट कंडक्टेड, ऑपरेशन के बाद, है ना, द यंग मैन वेक्स अप बिग एंड टेरिफाइड, मतलब जो व्यक्ति कमजोर व्यक्ति है वो भयभीत होता है, टेरिफाइड मतलब भयभीत होता है ना, भयभीत होकर के जागता है, यानी भयभीत अवस्था में जागता है। डॉक्टर सदाव एंड वाइफ ट्राई द बेस्ट सेव हिम, डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी बचाने की पूरी कोशिश करती है। देखो ना, डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ ट्राई देयर बेस्ट टू सेव हिम, मतलब उससे बचाने के लिए बेस्ट कोशिश करती है। हाना टेल्स द वाउंडेड शोल्डर नॉट टू अफ्रेड, हाना क्या कहती है? हाना टेल कहती है कि भाई आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कहती है कि तुम्हें डरे नहीं, तुम डरो नहीं, है ना। सी सर्व्स हिम सेल्फ एज नून द सर्वेंट वुड इंटर द रूम, सदाव टेल्स हिम टू टेक मोर रेस्ट, है ना। वो कहती है कि भाई आप डरो नहीं, कोई भी, और क्या कहता है? द सर्व हिमसेल्फ एज नॉन सर्वेंट, और बोलते हैं भाई कोई भी नौकर इस रूम में न आए। सदाव टेल हिम टू टेक मोर रेस्ट, और सदाव कहते हैं भैया कि उसे और आराम करने दें, मतलब जब वो कमज़ोर घायल व्यक्ति उठता है जागता है तो भयभीत रहता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि बिल्कुल आप भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कोई भी नौकर उनके पास न जाए और उन्हें आराम करने के लिए समय दिया जाए। अगला प्रश्न बच्चों, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग ऑन एनिमी। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है बच्चों, ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा आप लोग देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा है नहीं। क्या डॉक्टर सदाव शत्रु को शरण देने के अपराध में गिरफ्तार होंगे? तो नहीं, गिरफ्तार नहीं होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग ये इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, और आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे मैंने विस्तार के वाले क्वेश्चन कराया था तो ये पिछले हमने लेक्चर में करा दिया था, तो उसको अपन यहाँ पर रिवीजन करेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा बच्चों, बिल्कुल नहीं करेंगे रिवीजन। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग देख लीजिएगा, ओके। चलिए, और एक चीज़ और बच्चों, ये जो सदाव वाला चैप्टर है ना, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, व्हाट विल सदाव डू गेट रिड ऑफ द मैन, जो डॉक्टर सदाव है आदमी को छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे? भाई उनका दवाई के ट्रीटमेंट किए तो क्या करेंगे? तो डॉक्टर सदाव गिव्स ए न्यू लाइफ टू वाउंडेड मैन, जो घायल व्यक्ति है उसको एक नया जीवन देते हैं। सो ही कैन नॉट थ्रो हिम इनटू द डेथ अगेन, और उनको वो दोबारा मौत के मुंह में नहीं छोड़ना चाहते। देयरफॉर ही गिव्स हिम द बोट विथ सफिशिएंट फूड एंड क्लॉथ
टू गो द नियर बाय आइसलैंड। भाई उन्होंने उसे क्या दिया, टू देयरफॉर गिव्स द बोट विथ सफिशिएंट फूड, मतलब उन्होंने नाव में उनको क्या किया, पर्याप्त भोजन देते हैं और कपड़े देते हैं। ठीक है, एक भरी नाव मतलब टू बोट, एक नाव देते हैं जिसमें सफिशिएंट फूड, भोजन रहता है, कपड़ा, है ना। फिर आइसलैंड मतलब एक छोटा सा द्वीप है ना, और वहाँ वो छोड़ने जाते हैं और उन्हें पर्याप्त कपड़ा से भरी एक नाव दे देते ताकि पास के एक द्वीप में जा सके। नियर बाय आइसलैंड मतलब ताकि पास के एक द्वीप में जा सकें। फ्रॉम देयर द मैन कैन टेक द कोरियन बोट एंड स्केप द फ्रीडम एट नाइट, वहाँ से वह व्यक्ति कोरियर नाव लेकर रात में भागकर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। मतलब डॉक्टर सदाव ने उनका दवाई किया, साथ में कपड़े दिए, भोजन दिए और बोट के साथ साथ उनको आइसलैंड तक पहुंचवाया ताकि वहां से कोरियन बोट पकड़ करके वो स्वतंत्र हो गया और चला गया। चलिए, हु इज द मिस्टर लांबा, हाउ डज डेरी गेट इनटू द हिज गार्डन, मिस्टर लैम्ब कौन है, डेरी उनके बगीचे में कैसे प्रवेश करता, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन मतलब डेरी उनके बगीचे में कैसे प्रवेश करता है। मिस्टर लांबा इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लांबा एक बूढ़े व्यक्ति है। लाइव्स इन बिग हाउस एंड हैज गार्डन इन ओन, मतलब एक लंबे और बूढ़े व्यक्ति हैं और घर में, बड़े घर में रहते हैं। क्या बोला, देखो ना, लाइव्स इन बिग हाउस, बड़े घर में रहते हैं। ठीक है, एंड हिज हैज गार्डन इन ऑनर मतलब अपना एक खुद का उनका क्या है, बगीचा है। डेरी गेट्स इनटू हिज गार्डन व्हेन दे आर इन द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड एंड रेस्टलिंग द ट्री लेवल्स, जब चिड़िया की चहचहाट होती है, पत्तों के बीच की सरसराहट होती है, उसी बीच में वो जो डेरी है प्रवेश कर जाता है। द गेट ऑफ द गार्डन ऑलवेज ओपन, द पीपुल कम्स द बट डेरी डज नॉट कम थ्रू द गेट, मतलब गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है, लोग आते रहते हैं, लेकिन जो डेरी है वो गेट से प्रवेश नहीं करता। ठीक है, ही क्लिम ओवर द गार्डन वॉल एंड गेट्स इनसाइड, मतलब वो जो गार्डन होता है उसके बगीचे को मतलब लांग करके, जो दीवार होता है उसको फांद करके अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो डेरी कैसे प्रवेश करता है, भाई लांबा एक ओल्ड व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति, लंबे व्यक्ति हैं, उनके पास खुद का घर है, एक लंबा घर है, गार्डन भी है, बगीचा भी है। अब बच्चों जैसे चरचराहट, सरसराहट, चहचहाहट मच्छियों की, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आती है, इसी बीच में वो मौका पा करके अंदर घुस जाता है। गेट ऑलवेज खुला रहता है लेकिन वो गेट से प्रवेश नहीं करता, बल्कि वो क्लिम ओवर द गार्डन, गार्डन के दीवारों को फांद करके अंदर प्रवेश कर जाता है। डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज इज डेरी एटीट्यूड टूवर्ड मिस्टर लांबा, आपको क्या लगता है कि मिस्टर लैम्ब के प्रति डेरी के रवैया में क्या बदलाव आएगा। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, ऑल द विल चेंज इन डेरी एटीट्यूड टूवर्ड मिस्टर लांबा, भैया तो मतलब डेरी के प्रति लांबा के मन में क्या, भाई मिस्टर लैम्ब के प्रति क्या बोला है, विल बी चेंज डेरी एटीट्यूड, इन डेरी के एटीट्यूड में क्या बदलाव होगा, टूवर्ड मिस्टर लांबा, मतलब मिस्टर लांबा के प्रति डेरी के एटीट्यूड में क्या बदलाव होगा। तो देखो बच्चों, ऑफकोर्स मिस्टर लांबा विल लीव्स इन डीप इम्प्रिंट ऑन द माइंड ऑफ यंग डेरी, बेशक, ऑफकोर्स मतलब बेशक, है ना, मिस्टर लांबा लीव ए डीप इम्प्रिंट, यानी जो मिस्टर लांबा हैं, लीव ए डीप इम्प्रिंट ऑन द माइंड ऑफ यंग डेरी। अच्छा, मिस्टर लांबा जो हैं, जो मिस्टर यंग डेरी है, इसके मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। डेरी डेवलप्स ए नेगेटिव थिंकिंग अबाउट हिज बर्न फेस, है ना, जो अपना डेरी होता है अपने जले हुए चेहरे, देखो ना, बर्न फेस मतलब जले हुए चेहरे के बारे में नकारात्मक सोच विकसित कर लेता है। डेरी डेवलप नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच अबाउट हिज बर्न फेस, मतलब उसका जो जला हुआ चेहरा है उसके लिए उसके मन में नकारात्मक थिंकिंग है। मिस्टर लांब मोटिवेट हिम थिंक्स पॉजिटिव अबाउट लाइफ, मिस्टर लांबा कहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि तुम अपने जीवन के बारे में पॉजिटिव सोचो। पीपुल एंड थिंग्स, मतलब उन्होंने क्या कहा कि लोगों दुनिया क्या सोचते इसके फर्क नहीं पड़ता है, अपने आप में सोचो, सकारात्मक सोच रखो और अपने आप को प्रेरित करो। अल्टीमेटली डेरी कम्स बैक, मतलब भाई अब क्या है, अंततः डेरी क्या करता है, लैम्ब के पास वापस लौट आता है ना। थ्रो हिज मदर ट्राइज इन प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग देयर, हालांकि उसकी माँ उसे वहाँ जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मिस्टर लांबा के पास आ जाती है, क्योंकि मिस्टर लांबा मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, वो तुम खुद सोचो, लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। What is it
ड्रा डेरी टूवर्ड मिस्टर लामा स्प्रेड हिमसेल्फ। ऐसा क्या बात है जो डेरी को अपने इच्छा के विरुद्ध मिस्टर लैम्ब की ओर आकर्षित करता है। अब आप बताओ, आपको ही कोई मोटिवेट करे, आपको ही कोई समझाए, आपको ही आपका वर्णन करे, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है कि भाई जब वो अपने फेज से गुजर रहा था, परेशानियों से गुजर रहा था, उस समय मिस्टर लामा क्या कर रहे थे? मोटिवेट कर रहे थे। देखो, डेरी वाज ए यंग बॉय, एक मतलब छोटा लड़का था और नया लड़का था, जवान लड़का था। हु सफ़र फ्रॉम द सेंस इन्फेरिटिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब बच्चों उसका चेहरा क्या था? झुलसा ही, बर्न फ्रेश, मतलब उसका चेहरा झुलसा हुआ था। तो उसको लगता था कि शारीरिक अक्षमता, मतलब शरीर में क्षमता नहीं है। ही फाइंड मिस्टर लामा आल्सो सफरिंग फ्रॉम शार्ट फिजिकल इम्पेयरमेंट लाइक हिम। मतलब इन सब चीज़ों से जब गुजर रहा था तब उनको एक अच्छे आदमी की तलाश थी। तो उन्होंने किसको देखा? मतलब जब लैम्ब आल्सो सफरिंग फ्रॉम शार्ट फिजिकल इम्प्रूवमेंट लाइक हिम, जब वो गुजर रहे थे, यानी एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे थे एक प्रकार से जो उनके मन में शारीरिक क्षमता से मतलब अंदर जो पीड़ा था उस स्थिति से गुजर रहे थे। मिस्टर लैम्ब हैज़ गॉट 10 लेग्स। मतलब जो मिस्टर लामा थे, है ना, उनका जो है, देखो ना क्या बोला है, मिस्टर लामा हैज़ गॉट 10 हिज लेग्स, मतलब उनका एक जो पैर था वो नकली था, है ना। हिज रियल लेग हैड गॉट ब्लो ऑफ ईयर बैक, मतलब कई साल पहले उनका एक पैर टूट गया था। डेरी कम्स टू मिस्टर लामा गार्डन इन सर्च इन लॉन लाइन्स, मतलब जो उनका दुर्घटना हुआ था जिस कारण से उनका पैर चला गया था। और भाई डेरी भी क्या सोचता था, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था तो वो अकेलापन महसूस करने के लिए एक ऐसा सुनसान स्थान ढूंढना चाहता था। डेरी इज वेरी विड्रॉन एंड द डिफेंड सो दैट हैंडीकैप मिस्टर लामा ड्रा डेरी टूवर्ड। मतलब वो सोच ये रहा था कि हम बिल्कुल एकांत में जाएं, बगीचे में जाएं, है ना। लेकिन जो आपका मिस्टर लामा है, उनका जो शारीरिक अक्षमता है वो भाई जैसे वो भी विकलांग, एक पैर जो है नकली लगी हुई है, उनको देख करके उनके पास चला आता है। ठीक है, क्या करता है? विड्रा एंड डिफेंड टू हैंडीकैप मिस्टर लामा, जो विकलांग व्यक्ति, हैंडीकैप उनका पैर नहीं है, तो ड्रा डेरी टूवर्ड मिस्टर लामा इंस्पिरेट टू हिमसेल्फ, मतलब स्वयं को उससे प्रेरित करता है और स्वयं उनके पास चला जाता है। डेरी टेक टाइम टू ओपन अप बिफोर मिस्टर लामा बट ही फाइंड पेशेंट लिस्टनर इन हिम मिस्टर लामा एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सो हैंडीकैप मिस्टर लामा ड्रा डेरी टूवर्ड मिस्टर लामा इंस्पिरेट हिमसेल्फ, मतलब जो मिस्टर लामा का हैंडीकैप है, शरीर की क्षमता है, वो उनको खींचने के लिए मदद करता है। डेरी टेक्स टाइम, डेरी को समय लगता है। ओपन द बिफोर मिस्टर लामा के सामने, है ना, बोलने में समय लगता है। बट फाइंड द पेशेंट लिसनर हिम, मतलब बोलने में समय लगता है, लेकिन जब पेश होता है तो अच्छे तरीके से पेश होता है। मिस्टर लामा एक्सेप्ट लाइफ इज इट कैम, मतलब मिस्टर लामा क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, वास्तविक रूप से स्वीकार करते हैं, है ना, जीवन को उनके वास्तविक रूप से क्या करते हैं? स्वीकार। ही इज ऑलवेज चेयरफुल एंड ट्राइज, है ना, मतलब हंसमुख रहते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? ऑलवेज, हमेशा, चेयरफुल मतलब हंसमुख रहते हैं। ट्राइज कन्फर्म्ड अदर, और दूसरों को सांत्वना देने के प्रयास करते हैं। इन हिज डेरी अट्रैक्ट टूवर्ड मिस्टर, इन सब चीज़ों से जो डेरी है वो अट्रैक्ट होता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और हैं आपके लिए आज बच्चों। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिस्टर लामा, ठीक है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेरी, और बच्चों राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉक्टर सदाव। तो ये तीनों का कैरेक्टर है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। राइट द कैरेक्टर ऑफ लामा, लामा का कैरेक्टर कैसा था बच्चों, ठीक है, और डेरी का कैरेक्टर कैसा था, है ना, और मिस्टर सदाव का कैरेक्टर कैसा था, बताओ भाई। देखो, मिस्टर लामा है 10 लेग्स, है ना, उनका पैर टिन का था, मतलब एक पैर तो था नहीं। ही लास्ट इज लेग इन बार, उनका जो पैर है युद्ध में चला गया था, यानी अपना पैर खो दिए थे। चिल्ड्रन कार्ड हिम, है ना, लेमी लैम्ब, बच्चे उन्होंने लेमी लैम्ब कहकर पुकारते थे। ही लाइव्ड एलान एंड केप्ट द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन विद सिम्बोलिज्म हिज ओपन माइंडनेस, है ना, वो अकेले रहते थे। ही लाइव्ड एलान, अकेले रहते थे, और बगीचे का दरवाज़ा हमेशा खोल कर रखते थे, हमेशा खुला रखते थे,
है ना, उनका ये इस सिंबोलिज्म मतलब एक प्रतीक था कि उनका माइंड भी हमेशा खुला है, इसलिए जो दरवाज़ा है वो बगीचे का खुला रखते थे। ही न्यू द आर्ट ऑफ लिविंग, वो जीवन जीने की कला आती थी, क्योंकि वो पैर से अपाहिज थे लेकिन जीवन जीने की उनके अंदर बहुत अच्छा कला था। ही वाज ए मैन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ एज ही वाज फुल निगेटिव ड्यू टू द स्केयर ऑफ हिज फेस, मतलब जीवन जीने के कले थे, चेहरे में परेशान निशान नकारात्मक से घिरे रहते थे, है ना भाई। देखो चेहरे में निशान था, इस कारण से वो नकारात्मक चीज़ों से घिरे रहते थे, लेकिन हमेशा सोच जो रहती थी वो सकारात्मक रहती थी। भले जैसे देखो आपकी ही परेशानी हो शरीर में तो फिर आपके अंदर थोड़ा सा वो परेशानी अंदर रहेगा, लेकिन जो मुस्कुराहट है वो चेहरे से झलकती है और अपनी मुस्कुराहट को कभी पीछे नहीं होने देते थे। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ डेरी, डेरी के चरित्र चित्रण का वर्णन करिए। डेरी इज ए 14 ईयर ओल्ड यंग लैड हुज फेस इन द हाफ बर्न बिकॉज द एसिड स्पॉइलन, मतलब क्या बोला बच्चों कि डेरी एक 14 वर्ष का लड़का था, तेजाब गिरने के कारण उसका चेहरा जल गया था। हिज अगली लुक्स मेड हिम पेसिमिस्ट एंड लोनर विथ वेरियस नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। अब देखो जब किसी का चेहरा जल जाएगा तो उसको बोलते हैं बदसूरत, है ना, और उसी बदसूरती के कारण वो क्या था, एक प्रकार से अंदर से निराशावादी बन गया था, ठीक है। और बच्चों उसका नेगेटिव एलोनर, लोनर मतलब अकेलापन उसको महसूस होने लगा था, ठीक है। डेरी वाज ऑलवेज इंट्रोवर्टेड, है ना, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री एंड विड्रॉन, मतलब हमेशा अंतर्मुखी, निराश, गुस्सैल, और यहाँ पर एंग्री यानी एक थोड़ा सा गुस्सैल, है ना, एकांत प्रिय, इस तरीके से उसका जीवन हो गया था बच्चों। तो ये डेरी। अब डॉक्टर सदाव के बारे में बताना है ना। राइट द स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, दिस इज क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। डॉक्टर सदाव हॉकी वाज द ओनली सन ऑफ द फादर, अपने पिता के इकलौते पुत्र थे, ठीक है। बाकी ये सारे पीडीएफ बच्चों अब मैं क्वेश्चन के साथ देने लग गया हूँ। जो नोट्स लेते हैं 50 रुपये वाली जो पीडीएफ है, एमपी बोर्ड का जो बच्चा होगा नोट्स लेता है 50 रुपये वाली बच्चों, उसमें भी मैं इसको शेयर कर देता हूँ। तो जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेंगे 96 85 29 91 49। ओके, आखिरी लेक्चर है क्वेश्चन आंसर के, इसके बाद अपन आप खत्म करेंगे। बाकी जो भी हो सकता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो आता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।